नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करने वाला हूं आप सभी के साथ भारतीय बाजार के ऊपर। आज जो ये गिरावट देख रहे हैं इसके पीछे का पूरा मेन रीजन है ग्लोबल मार्केट, और अगर ग्लोबल भी हटा दूं मैं तो केवल यूएस मार्केट। कल वहां पे आपने एक बड़ी वाली सेल ऑफ देखी है। डाउ जोन्स लगभग 482 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग देते हुए दिखे आपको। डेज लो के ऑलमोस्ट पास बंद हुए हैं। नेस्डेक इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट आ गई, और उसके चलते आप आज पिटाई देख रहे हैं भारतीय बाजार में आईटी स्टॉक्स में भी। हमारी बाय कॉल चल रही है आईटी स्टॉक्स पे। क्या करना चाहिए, काफी सारे लोगों का सवाल होगा, तो टेंशन मत लीजिए, यहीं बैठे हैं और आपको पूरी तरीके से गाइडेंस मिलेगी। ये जो गिरावट है पहले इसको समझने की कोशिश करो, ये गिर क्यों रही है बाजार। तो ये गिर रही है रेट हाइक्स के डर से। कहीं दोबारा से 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक तो नहीं आएगा, ये सोचने लगा है अब अमेरिका का बाजार। क्योंकि जो जॉब्स डाटा सामने आया तो जॉब तो वहां पे ज्यादा आई, 2,60,000 की उम्मीद थी, 2,63 आई। ठीक है, उसके बाद बाजार में गिरावट हुई, लेकिन बाजार रिकवर कर गया था। आपको याद होगा जिस दिन जॉब्स डाटा आया मार्केट 400 पॉइंट्स नीचे चले गया था, यूएस मार्केट, डाउ जोन्स स्पेशली। ठीक है, लेकिन रिकवर होके हरे निशान में बंद होता है 30 पॉइंट्स। अब कल फिर आपने गिरावट देखी बड़ी वाली, और उस गिरावट के बाद अब क्या करें क्या ना करें ये सबके मन में सवाल है। इसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं बाजार इस समय बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन के मूड में है। प्लस आप ये बेशक समझ लो कि मार्केट गिर रहा है, पैसा नहीं बन रहा, बट मार्केट अगर आप देखें तो हाइस पे खड़ा है। अभी भी आप अगर निफ्टी की बात करें तो कितना नीचे, 77 पॉइंट्स, कितना होता है 0.4%। बैंक निफ्टी तो फ्लैट है, बैंक निफ्टी तो नीचे भी नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसी कोई हैवी वीकनेस नहीं है अगर आप डीपली देखने की कोशिश करें। बट फिर भी ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। मार्केट इस समय बड़े इवेंट से गुजर रहा है। पहला, चुनावी लेवल पे चुनाव हो रहे हैं, देख रहे हो आप, और जो एग्जिट पोल हैं वो तो अच्छे दिख रहे हैं, बट एग्जिट पोल और रिजल्ट बहुत अलग होता है। बट रिजल्ट भी ऑलमोस्ट हम लोगों को कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल लग रहे हैं वही दिख रहा है। बीजेपी ही आती हुई दिख रही है, वैसे ये नाम लेना नहीं चाहिए, बट मार्केट ये नहीं कह रहा कि बीजेपी आए। मार्केट को ये चाहिए कि भाई जो है वही बना रहे। मार्केट को चेंजेस, सरप्राइज, शॉक ये पसंद नहीं है। अब मान लो कुछ और होता है तो फिर नई स्कीम आएंगी, नए तरीके से काम होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, तो वो बाजार के लिए सब कुछ नया होगा, उसे एब्जॉर्ब करने में बाजार को लगेगा टाइम, जिस बीच में वॉलेटिलिटी देखोगे। तो इसलिए हमेशा मार्केट चाहता है जो है वही रहे, समझ रहे होंगे। ठीक है, और वही दिख रहा है। कल मैंने आपको एग्जिट पोल भी बताया था, तो वहां ऑलमोस्ट अच्छा ही दिख रहा है। गुजरात में तो क्लियर कट दिख रहा है, और हिमाचल में भी अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, और देखिए दिल्ली में अगर कहीं ना कहीं आप है तो वही चाहता है मार्केट भी, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका है उसको। ठीक है, अब आते हैं कि और सेकंड रीजन है रेट हाइक्स का डर। 13-14 दिसंबर को फेड की मीटिंग है, और ऐसा मार्केट को लगने लगा है दोबारा से कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक ना आ जाए, बट जो कि मुझे लगता है नहीं होगा, 50 बेसिस पॉइंट का ही होना चाहिए। एनालिस्ट के पोल की बात करें तो अराउंड 25 to 20% के पोल्स अभी भी ये कह रहे हैं कि 75% का हाइक आ सकता है। बाकी मैक्सिमम मेजोरिटी ऐसा कह रही है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ही होगा। ठीक है, फिर 50 बेसिस पॉइंट का होता है तो ये बाजार के लिए न्यूट्रल नॉर्मल होगा और पॉजिटिव ही लेगा बाजार इसे। उसके बाद तो मेन होगी कमेंट्री, और अगर 75 बेसिस पॉइंट का हो गया तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज हो जाएगा मार्केट के लिए, और इसके बाद गिरावट हो सकती है, बट इसके चांसेस मात्र 20 से 25% के, यानी कि मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। अब आते हैं भारतीय बाजार की तरफ। भारतीय बाजार में निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर रही है। लोस से देखिए अच्छी रिकवरी भी है, 50-60 पॉइंट की, और ऊपर से 70 पॉइंट ही नीचे है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ऊपर से देखें तो 13 पॉइंट नीचे है बस। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, आज है 6 दिसंबर, कल का सेशन बड़ा है क्योंकि कल भारत का इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। कैसे, आपको पता है एमपीसी की मीटिंग कंटिन्यू हो रही है 5th, 6th, 7th को, 7th को आउटकम आ जाएगा, तो कल रेट हाइक आ जाएंगे आपके लिए। और मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 35 बेसिस पॉइंट्स की। इससे ऊपर होता है तो भाई मार्केट के लिए नेगेटिव, इसके नीचे 25 बेसिस पॉइंट आ जाए तो मार्केट के लिए सुपर पॉजिटिव। बट मार्केट के एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं 35 बेसिस पॉइंट के ही रेट हाइक्स आएंगे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। तो ये भी देखते हैं कैसा रहता है। बाकी अच्छा दिख रहा है, इन्फ्लेशन ऐसा कुछ अभी बड़ा दिख नहीं रहा है, क्रूड नीचे है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव चीज ही है। अब आते हैं निफ्टी लेवल्स पे और स्टॉक स्पेसिफिक। मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर निफ्टी लेवल्स पे देखें तो निफ्टी में 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये जो लेवल्स हैं कंसोलिडेट कर रहे हैं, बाकी
कल जो हुआ है यूएस मार्केट में वो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अभी अगर आपको ट्रेड लेना है तो यूएस फ्यूचर्स देखिए, और अगर यूएस फ्यूचर देखोगे, डाउ फ्यूचर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, 40 पॉइंट पॉजिटिव ही है। ये यहां से 100-150 पॉइंट और नेगेटिव होते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि भाई मार्केट में गिरावट आएगी, अदरवाइज यहां से रिकवर होकर 18,700 आपको निफ्टी दिखा देगा। अब आते हैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट ब्रेथ आज थोड़ी 1:1 की दिख रही है, 1030-20 शेयर पॉजिटिव, तो उसके सामने 950 शेयर्स नेगेटिव है। ग्लोबली ब्रॉडर मार्केट में सब लाल निशान में आज, स्पेशली आप देखें तो आईटी में पिटाई है क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स पिटिया कल। बट यहां मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। पीएसयू आज फिर से लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं, बड़ी रैली दिख रही है पीएसयू में, जिसके पीछे बैंक ऑफ इंडिया 7% ऊपर है, कुछ बड़े नाम, पीएसबी 8%, पीएनबी 3%, यूको बैंक 4%, यूनियन बैंक 5%। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, आज फिर से कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिख रहा है। पीएनसी इंफ्रा 6% ऊपर है, और हमारे एक व्यूअर है, आई थिंक आशीष जी नाम है उनका, तो अब आप शायद सेटिस्फाई होंगे पीएनसी इंफ्रा से, अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि गिर गया था तो आप परेशान हो रहे थे। आगे आज ऊपर तो बने रहने की राय है, 300 रुपये तक मैंने आपसे कहा था जाएगा ऊपर में, अभी इजीली जाएगा, उसके बाद और बड़े लक्ष्य हमारे, बट उसके लिए देखते हैं। आप अगर डर लग रहा था तो आप चाहे तो निकल सकते हैं, बाकी अभी मुझे लगता है आपका पैसा बना नहीं है शायद। निफ्टी की बात करें तो 36 शेयर्स नेगेटिव है, 14 शेयर्स पॉजिटिव है, तो ये अभी का हाल है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक में बात करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में। यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।